जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पाल्मिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ये 24 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन है और इनके कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले तो इनके प्रश्नों की ओर चलेंगे, उसके बाद में करेंगे इनके पूरे पाम का विश्लेषण, देंगे इनके सभी सवालों के जवाब और कोशिश करेंगे बारीक से बारीक रेखाओं का अध्ययन करने की। तो चलिए इनके प्रश्नों की तरफ चलते। तो अगर हम इनके प्रश्नों को देखें तो सबसे जो पहला प्रश्न है इनका, मेरा अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहा है, जितना इनकम होता है वो कहीं से भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में तो फ्यूचर में कुछ सेविंग होगी या नहीं। दूसरा प्रश्न इनका है, मैं कैरियर जॉब में है या बिज़नेस में है, मेरा जो कैरियर है वो जॉब में रहेगा या बिज़नेस में रहेगा। तीसरा प्रश्न इनका, मेरे पार्टनर के साथ बहुत झगड़ा होती रहती है, तो फ्यूचर में भी ऐसा ही रहेगा क्या? शादी कब होगी? उसके बाद में है, शादी के बाद कैसा लाइफ होगी? तो ये सारे इनके प्रश्न हैं। तो पहले हम फाइनेंशियल कंडीशन को देखेंगे और पार्टनरशिप में जो कैरियर होता है उसको मैं पहले प्रायोरिटी देता हूँ। तो अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इनके पार्टनरशिप में क्यों प्रॉब्लम है, क्यों झगड़ा है। यहाँ पर क्या होती है, जब भी यहाँ पर आपको सूर्य क्षेत्र के ठीक नीचे, सूर्य क्षेत्र पर अगर आपको ब्राउन कलर का स्पॉट मिले, ये जो यहाँ पे है कलर अगर आप देखोगे ना तो भूरे रंग की दिखेगी। और स्पेशली हृदय रेखा, ये जो मैंने यहाँ पर ये वाला जो सर्कल ड्रॉ किया है, ध्यान से कोशिश कीजिए समझने की। यहाँ पर ऐसे देखोगे तो ये हृदय रेखा यहाँ पे ज़्यादा डार्क है, खुरदुरी सी है, रफ सी है। और क्या है, यहाँ पर जब भी इस तरीके से अचानक से कोई हृदय रेखा आकर के डार्क हो जाए, यहाँ पर भी ब्राउन स्पॉट मिले, तो पार्टनरशिप में काम करना ही नहीं चाहिए। वहाँ से क्या होता है, झंझट और सरदर्द का ही काम मिलता है, उसमें उतना ज़्यादा राइज़ नहीं करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा दिखाई देता है। अब अगर हम बात करें कि कैरियर जो होगी इनकी, वो किस में रहेगी या किस तरीके के काम में इनकी कैरियर रह सकती है। सबसे पहले तो एक बात बता दें, माइंड लाइन इनका बहुत लंबा है। लंबी माइंड लाइन वालों को बिज़नेस करने से बचना चाहिए। अगर फैमिली का बिज़नेस है तो अच्छी बात है, और अगर फैमिली का बिज़नेस नहीं है तो पैसा आता है और जाता है, तो वो चीज़ें रहती हैं। अगर अभी आप जो काम कर रहे हो उसको आप करते रहो, उसमें भी चेंजिंग मत करो जब तक आपको कोई अच्छा जॉब नहीं मिल जाता। तब तक अभी आप जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। लेकिन फिर भी लंबी माइंड लाइन वालों को थोड़ा सा पार्टनरशिप में या बिज़नेस में जाने से हल्का सा बचना चाहिए। माइंड लाइन काफ़ी लंबी है आपकी, तो एक बार जो आप बिज़नेस या पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हो तो उसे आपको लंबे समय के लिए करना पड़ेगा। तुरंत 2-3 महीने या 6 महीने में ऐसे लोगों को स्विच नहीं करने का मौका मिलता, थोड़ा सा लंबे समय के लिए करना पड़ता है। पार्टनरशिप में झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो है हार्ट लाइन मोटा हो गया है, तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में जाना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर भी कुछ आपको स्पॉट्स भूरे भूरे कलर के दिखाई देंगे। ये जब भी स्पॉट्स आते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी दिखाते हैं कि हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाइफ में भी है इनके साथ में। अब अगर हम लोग अपकमिंग इनके आने वाले टाइम की बात करें, अभी तो इनकी आयु बहुत कम है, 24 के आसपास में है। ये स्टूडेंट की आयु होती है लगभग। आजकल लोग 30 साल तक तो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में कहीं शादी वगैरह 35-36 के आसपास में करते हैं। तो आजकल का ज़माना ही चेंज हो गया है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करें इनके, ये जो अपकमिंग इनका टाइम रहेगा, तो भाग्य रेखा अगर आप देखोगे तो यहाँ से स्पेशली भाग्य रेखा यहाँ से ज़्यादा अच्छी रॉकेट जैसी स्मूथ जा रही है। यहाँ पर तक भाग्य रेखा कुछ खास है नहीं। तो ये जो अपने कैरियर में इनको जो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, तो ये भाग्य रेखा देख लो कब से है। अगर आयु की थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें तो लगभग 32-33 के पास से ही इनको कैरियर के रिगार्डिंग बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। क्यों बूस्ट मिलेगा? भाग्य रेखा देखोगे तो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट रॉकेट जैसी जा रही है, तो ऐसे लोगों की इनकम तब बहुत अच्छी होना स्टार्ट होती है। अब अगर यहाँ पर से देखें तो एक सपोर्टिव इस तरीके से रेखा आ रही है और ये चंद्रमा के कैसे आ रही है। तो कुछ ऐसा काम कीजिए, अगर जॉब वगैरह करते हैं, बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं, तो जिसमें प्रोडक्ट आपका थोड़ा सा बाहर तक जाए, थोड़ा बाहर तक सेल हो प्रोडक्ट, तो उस तरीके का काम कीजिए। चंद्रमा से जब भी इस तरीके से रेखा आती है तो लाइफ में आपको उन लोगों का सहयोग ज़्यादा मिलेगा जिनको आप जानते नहीं हो। एक बात और बताएंगे, बिज़नेस कर रहे हैं अच्छी बात है, थोड़ा सा बिज़नेस इस तरीके का कीजिए जिसमें आपका काम जो है बाहर तक जाए। क्यों बाहर तक जाए? लाइफ लाइन अगर आप देखोगे तो ये इनकी जीवन रेखा रही, ठीक है। यहाँ से भी कुछ रेखाएं इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पे बहुत माइनर सी रेखा है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए, तो जो भी आपका काम करते हो, काज करते हो, तो वहाँ से आप बाहर के लिए थोड़ा ट्राई करो, बाहर जो है आपका प्रोडक्ट सेल हो या बाहर जा कर के उसकी जो है डिमांड बढ़ाओ। यहाँ पर से देखें तो एक मछली की इंडिकेशन बहुत अच्छी बन रही है। हमेशा ध्यान रखिएगा, उल्टी मछली का निशान है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल करवाता है, लेकिन 45 के बाद, जैसे मैंने आपकी भाग्य रेखा भी देख के बताया है कि ऐसे लोगों की इनकम लाखों में होती है। तो यहाँ से आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस मेहनत करते जाइए और आपको उसका जो रिज़ल्ट है वो इतना बड़ा मछली का निशान है तो आपको देता ज़रूर है। तो ये एक बहुत अच्छा शुभ निशान हमें आपके हाथ में मिला। पार्टनरशिप में थोड़ा सा करने की
बचने की कोशिश कीजिए, वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ नहीं मिलता। माइंड लाइन पर भी देखेंगे तो 24 के आसपास में ये देखो डॉट का निशान है, ये जो मैंने अभी ये जो धब्बा रखा है ना, ये वाला जो छोटा सा है, यहाँ पे देखो ना तो अचानक से आपको डॉट का निशान दिखेगा। ये देखिए पाल्मिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट रहती है, कोशिश यही करता हूँ कि आपको आसान से आसान भाषा में मैं समझा पाऊँ। तो ये अगर आप इनकी आयु देखोगे तो 24-25 के आसपास का ही है, तो यहाँ पर अभी प्रॉब्लम का टाइम दिखाता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आगे जा कर के स्मूथ हो रही धीरे धीरे, लेकिन माइंड लाइन जो है डार्क है। एक बात और बताएंगे, इनका हाथ अगर आप देखोगे तो सफ़ेद है, हाथ में लालिमा नहीं है, बहुत ज़्यादा भूरे रंग का सफ़ेद हाथ है स्पेशली। और ये जो मुख्य रेखाएं हैं ना, इसमें डार्कनेस ज़्यादा है। तो लाइफ में इनको सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को हार्ड वर्क जो है लाइफ में करना पड़ता है। तो आपको आपके 2 प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। सबसे पहला, पार्टनरशिप में जाने से बचिए, और अगर पार्टनरशिप में हैं आप तो पार्टनर के ऊपर पूरा चार्ज मत दीजिए, वो धोखा दे देता है या अपने मन की करने की कोशिश करता है। दूसरा, अभी जो कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसमें चेंज मत कीजिए जब तक आपको कुछ नया जॉब या नया कुछ आपका काम स्टार्ट नहीं हो जाता। तीसरा क्या करना है, आपका जो कारोबार है उसको थोड़ा बाहर तक ले जाने की कोशिश कीजिए। फिश का सिंबल उल्टा होता है तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है, थोड़ा सा बाहर जा कर के ही सफलता ज़्यादा मिलती है। लेकिन अभी मत जाना, अभी आपको थोड़ा सा 1-2 साल का टाइम आपका अच्छा नहीं दिखाई देता। जब भी ब्राउन कलर की स्पॉट आती है डार्क सी, तो एटलीस्ट 26 के बाद से 26-27 के बाद से जो है करियर में अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई देता है। यहाँ पर से भी अगर हम बात करें तो ये देखिए एक ऑफशूट अच्छा खासा है। ये अर्ली आपकी जो आयु चल रही है 24-25 के ही आसपास का है। तो इस यहाँ पर अगर आप मेहनत कर लो तो आप अपनी लाइफ में अच्छी जगह पे सेटल भी हो सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तभी यहाँ पर ये टेंशन भी है। जो इंसान मेहनत करता है उसी को टेंशन होती है, बाकी लोगों को चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो मेहनत ही नहीं करते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी बाकी के प्रश्नों की कि विवाह जो है वो कैसा रहेगा और विवाह इनका कब तक होगा, तो उसके लिए आप मुझे मैरिज रेखा सेंड कर देना। यहाँ से अगर हम देखें तो इनका विवाह जो होता है वो जल्दी होता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली 25-26 के आसपास ही इनका जो है लाइफ में शादी हो जाना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो जब भी रेखाएं, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, हृदय रेखा से रेखा जब भी ऐसे माइंड लाइन पे टच होती हैं तो कभी कभार वाइफ से आपका हल्का फुल्का झगड़ा हो सकता है, बाद में की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। अब बात करेंगे इनके ओवरऑल पाम की और देंगे धीरे धीरे करके इनके सभी सवालों के जवाब। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पाम के साइज़ को देख लेते हैं। अगर आप पाम का साइज़ चेक करेंगे तो ये एक इस तरीके से पाम बन रही है। आप मुझे वीडियो पॉज करके बताओ ये कौन सा पाम है। देखोगे तो पाम स्क्वायर पाम है। स्क्वायर पाम वालों की क्या खास बात होती है, इसकी चारों भुजाएं आपको लगभग बराबर दिखेंगी और इनकी जो माइंड लाइन होती है ज़्यादातर लंबी नहीं होती है, लेकिन अगर लंबी माइंड लाइन हो जाती है तो ऐसे लोगों को स्ट्रगल करनी पड़ती है। मेंटल भी और फिजिकल भी दोनों तरीके का काम करना पड़ता है, मेंटल मेहनत और फिजिकल मेहनत दोनों तरीके का काम। अगर हम यहाँ से देखें थोड़ा सा, ये देखिए पाम के कंपैरिजन में फिंगर्स को अगर हम थोड़ा सा चेक कर लें तो पाम के कंपैरिजन में जो फिंगर्स हैं इनकी ठीक है, अच्छी लेंथ है। तो लाइफ में इनको कोई धोखा नहीं दे सकता, या जब तक अपनी ये सेंस का यूज नहीं करेंगे तब इनको धोखा मिलेगा, वरना अपनी एनालिटिकल सेंस का अगर यूज करेंगे तो इनको लाइफ में कोई धोखा नहीं दे सकता। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लिटिल फिंगर फर्स्ट फैलेंज तक आई हुई है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा, 1000 लोगों के बीच भी अपनी बात आसानी से ये रख पाएंगे। पॉजिटिव रेखाएं यहाँ पर बन रही हैं, तो जीवन में जो भी आपका धन का लॉस होगा तो उसको आप भरपाई कर लेंगे। ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं। सूर्य की बात करेंगे, सूर्य की फिंगर जो है बृहस्पति की फिंगर से लंबी है। सबसे पहले तो ये लोग रिस्क टेकिंग एबिलिटी के होते हैं। अगर 50-60 लाख का मान लीजिए रिस्क लेना है तो आसानी से ले लेते हैं। जितने बिजनेसमैन होते हैं उनके अंदर आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी दिखेगी। और फिंगर भी स्ट्रेट है, सीधी है, तो जहाँ पर इज्जत मिलेगी आप वहीं पर जाएंगे, जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी आप उस जगह पर कभी नहीं जाएंगे। ब्राउन कलर की स्पॉट है तो लोग जलते भी हैं, ये भी थोड़ा दिखाई देता है। कुछ आपको रेखाएं इस तरीके से दिखाई देंगी। पॉजिटिव रेखाएं हैं, कैरियर में अच्छा खासा ग्रोथ दिलवाती हैं। शैटर्न की बात करेंगे, शैटर्न की फिंगर भी इस तरीके से है, ऊपर की ओर है, सीधी है, तो लाइफ में स्ट्रगल करने के बाद चीज़ें देता है और कभी कभार पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। यहाँ पर देखें तो ये देखिए हल्की सी फिंगर क्लॉक है, साथ में यहाँ पर ब्राउन कलर की स्पॉट आ गई है। तो किसी के साथ अच्छा करने के बावजूद भी वो इंसान क्रेडिट नहीं देता और धार्मिक विचारधारा के धार्मिक होते हैं ऐसे लोग, ये इनका अच्छा बात रहता है। अब अगर हम लोग बात करें इनके अंगूठे की, तो अंगूठे को अगर थोड़ा सा ड्रॉ कर लें तो अंगूठे में अगर आप लॉजिक पार्ट देखोगे तो इनका लॉजिक पार्ट अच्छा है। साथ में अगर हम थोड़ा सा विल पावर वाली पार्ट को देखें तो विल पावर वाला पार्ट भी इनका अच्छा है। तो क्या होगा, लाइफ में मेंटल मेहनत के साथ साथ फिजिकल मेहनत भी करना पड़ेगा, दिमाग से भी काम करेंगे और साथ में मेंटल मेहनत भी इनको जीवन में अपने करना पड़ेगा। तो इसी तरीके के काम में आपको जाना चाहिए, वहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी मैच हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो एक साइन ऐसे बन रहा है, ये यव का निशान जब भी आता है तो ऐसे लोग पैसे अच्छे बना पाते हैं और पैसे अच्छे बचा भी पाते हैं। थोड़ा सा इस साइन को ऐसे बनना चाहिए था, ऐसे जाता और ऐसे आकर कंप्लीट हो जाता, तो ये वहाँ पर से ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने के लिए इनको मिलता लाइफ में।
क्या कीजिए, ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन अगर आप करोगे तो वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे इनके बुध पर्वत की कि इनका बुध हमें क्या बताता है। बुध को अगर हम लोग देख लें तो ये देखिए, बुध पर एपेक्स की निशान बहुत अच्छी सुंदर सी एपेक्स की निशान है। तो पैसे से पैसा बनाना, पैसे को कहाँ पर लगाना, इनको हमेशा लाइफ में पता होता है। ये बहुत अच्छी इंडिकेशन रहती है इन लोगों के हाथ में। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो एक रेखा इनकी इस तरीके से चल रही है ये। तो इनहेरिटेंस के योग भी हैं, पैतृक संपत्ति भी दिलवाएगा लाइफ में, और लिक्विड मनी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एक भी रुपया होगा ना आपके पास में तो भी आपका काम चल जाएगा, या अगर वो भी नहीं है तो भी आपका जो काम है वो रुकेगा नहीं कभी। यहाँ पर से देखोगे तो ये देखिए, एक लूप का निशान है। तो गर्म जोशी के साथ मिलते हैं, अपना दुख जो होता है ज़्यादातर लोगों से नहीं बताते हैं, और साथ में क्या होता है, माहौल को खुशनुमा रखने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनसे मिलोगे तो ये इतने खुश मिजाज होते हैं कि आप इनको याद रखोगे, एक अजीब सी छाप सामने वाले पे छोड़ देते हैं। सूर्य की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ब्राउन कलर का स्पॉट है, सूर्य का थोड़ा सा उपाय कीजिए। और क्या है, यहाँ पर सूर्य जो रेखा इनकी है वो इस तरीके से आ रही है, हृदय रेखा तक आ रही है। अच्छी बात है, लाइफ में नेम फेम सब कुछ मिलेगा, प्रसिद्धि भी आपको अच्छी खासी लाइफ में मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा सूर्य का उपाय करना चाहिए। ये ब्राउन कलर की स्पॉट है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एपेक्स की आपको क्लियर कट निशान दिखाई देगी। जब भी एपेक्स की निशान सूर्य के पर्वत पर आती है, अच्छा इंडिकेशन होता है काम में अपने सीरियसनेस रखते हैं या काम को जिम्मेदारी के साथ में करते हैं। सूर्य रेखा आपकी बहुत अच्छी है, तो साथ में आपको लाइफ में नेम फेम सब कुछ मिलेगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए। बात करेंगे अब यहाँ पर इनके सैटर्न की। सैटर्न पे अच्छा निशान है कि यहाँ पर भी एपेक्स का निशान है। एपेक्स का निशान जब सैटर्न पे आता है तो ईश्वरीय शक्ति का हाथ होना, जो भी देवी देवता को आप मानते हैं उनकी जो होती कृपा आशीर्वाद इनके ऊपर बनी रहती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सैटर्न पर मुझे कुछ खड़ी रेखाएं चाहिए होती हैं प्रॉपर तरीके से, 3-3 खड़ी रेखाएं हैं, तो लाइफ में आगे जा कर के आपका कारोबार और बढ़ेगा, साथ में मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स होगा, या इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं कि कई सारे माध्यमों से पैसा लाइफ में कमाते हैं। सैटर्न थोड़ा दबा होना चाहिए, दबा नहीं है, सूर्य और सैटर्न लगभग एक ही पोजीशन का है, तो अभी स्ट्रगल है लाइफ में। बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति पर सबसे अच्छी बात है, सेलेमन रेखाएं इस तरीके से निकल रही हैं। सेलेमन रेखाएं निकलती हैं ना, तो ये क्या होता है, ऐसे लोग काम के प्रति निष्ठावान होते हैं, या जो भी काम करते हैं उसमें पूर्ण ईमानदारी के साथ उसको करते हैं। और बृहस्पति यहाँ पर से उभरा है, तो फैमिली में भी किसी न किसी एक बंदे से टेंशन रहती है। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो ये देखिए, इनके हाथ में रेखाएं बहुत अच्छी हैं। ये लाइन ऑफ एम्बिशन अच्छी है, तो दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाते, अपने जीवन में अपने बल पर चीज़ों को करते हैं, तो ये भी थोड़ा सा दिखाई देता है। एपेक्स की निशान यहाँ पर बहुत अच्छी बन रही है। एपेक्स का साइन यहाँ पर जब भी आता है तो क्या होता है, टाइम टू टाइम अपने काम में चेंज करना, नॉलेज को अपडेट करना, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना, तो ये भी यहाँ से दिखाई देता है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट आपको हो सकता था, यहाँ पर अगर कुछ रेखाएं और हो, एक रेखा है तो लाइफ में प्रॉपर्टी बनाने में आपको थोड़ा समय लगेगा, मतलब समय थोड़ा सा लगता है खरीदने में, प्रॉपर्टी बनाने में या मकान बनाने में थोड़ी सी समय आती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, मेहनत वहाँ से आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। बात करें अब अगर आपको, तो आप एक लाल रंग का रूमाल अपने पास में ख़रीद के रख लीजिए। ये जो मैंने कलर ड्रॉ कर रहा हूँ ना, जिस कलर का मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला कलर, इसी रंग का रूमाल खरीद कर अपने जेब में रख लीजिए, लेकिन उसको यूज मत कीजिएगा, हाथ वगैरह मत पोंछिएगा। तो सूर्य का और मंगल का, ये दोनों का उपाय आपका एक साथ हो जाएगा। और साथ में कुछ उपाय और हैं, वो मैं सारे आपको स्ट्रॉन्ग जो उपाय हैं वो लिख करके भेजूँगा, वरना वीडियो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इनके मंगल की। मंगल अगर आप देखेंगे तो ये अंगूठे के जो पास में रहती है ये होती है निम्न मंगल। एक रेखा 180 डिग्री पे खींच देंगे तो ये होती है हमारी बाहरी मंगल। तो ये दोनों ही मंगल इनके अच्छे खासे दिखाई देते हैं। यहाँ पर मंगल उभरा हुआ है, उभरा हुआ मंगल रहता है तो क्रोधी होते हैं, गुस्सा या थोड़ी सी जल्दी आ जाती है। बाहरी मंगल को देखें तो यहाँ पर कोई निगेटिव इंडिकेशन या साइन नहीं है, तो ये अच्छा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट भी होगा लाइफ में, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पर से देखेंगे तो मंगल रेखा इनके हाथ में बहुत अच्छी निकल रही है। ये देखिए इतनी सारी मंगल रेखाएं निकल रही हैं, दो दो। तो राहु रेखाओं की जो वार आती है ये अपने ऊपर ले लेती है। क्या करना चाहिए, डॉग को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। कुत्ते जो होते हैं गली में, उनको कुछ ना कुछ अपनी श्रद्धा के अनुसार डेली खिला देना चाहिए। तो उससे जो होता है लाइफ स्मूथ हो जाती है, और लाइफ लाइन में जो खुरदुराहट सी आ रही है तो ये भी दूर हो जाएगी। और क्या रहता है, जब भी इतनी लंबी लंबी मंगल रेखा हो तो ईश्वरीय शक्ति का हाथ होता है, या ईश्वर की कृपा ऐसे लोगों के ऊपर हमेशा रहती है। लाइफ में आप चाहे जितनी बुरी स्थिति में जाओ, कोई ना कोई आपकी आकर के अनजान रूप से मदद करके चला जाएगा। और क्या रहता है, ये वाली मंगल रेखा बहुत नीचे तक आ रही है, तो जो आपकी संतान होगी वो भी आपकी आज्ञाकारी होगी और आपकी बात मानने वाली होगी, तो वो भी अच्छा खासा इंडिकेशन यहाँ से दिखाई देता है। अब बात करेंगे इनका थोड़ा सा शुक्र की। शुक्र अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, शुक्र पर लग्जरियस रेखाएं हैं, लेकिन थोड़ी सी और होनी चाहिए थी। लाइफ में जितनी भी ज़रूरत के संसाधन होंगे वो आपके पास में सारे के सारे रहेंगे, या आपके घर में वो सारी चीज़ें रहेंगी। यहाँ पर से कोई भी लाइन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों की डिमांडिंग नेचर नहीं होती है। शौकीन होते हैं, शौक़ थोड़े से महंगे होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन अपने शौक़ को अपने दम पर पूरा करना चाहते हैं, तो ये भी यहाँ से दिखाई देता है। कुछ रेखाएं यहाँ से छोटी छोटी हैं, तो अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलने की चांसेस ज़्यादा रहती है, तो ये भी यहाँ से दिखाई देता है।
बात करेंगे अब चंद्रमा की। चंद्रमा अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ट्रैवलिंग रेखाएं बहुत अच्छी है, तो कभी भी विदेश जाने का मौका मिले, एक स्टेट से अनदर स्टेट में काम करने का मौका मिले, या अपना कारोबार फैलाने का मौका मिले, दूर जाने का घर से मौका मिले, वहाँ पे चले जाना। बाहर अगर आप काम निकल के करोगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। इतनी सारी जब ट्रैवलिंग रेखाएं हो जाती हैं तो ऐसे लोगों की विदेशों में यात्रा तक हो जाती है, या अनदर स्टेट तक यात्रा हो जाती है, वहाँ से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं दिखाई देती। चंद्रमा से एक रेखा ऐसे निकलती हुई सीधे जा रही है, एक रेखा ऐसे आ रही है, और सॉरी क्रॉस नहीं है यहाँ पर, इस तरीके से ये ऐसे आ रही है, अनदर रेखा ऐसे जाकर भाग्य रेखा में टच कर रही है ये वाली। तो ये अच्छा इंडिकेशन है, ये काफ़ी बड़ी है रेखा। तो कभी भी आपको फॉरेन जाने का, जैसे मैंने बताया है, आपको मौका मिले तो जाना, बिल्कुल जाना, फोर्स करके कह रहा हूँ कि वहाँ पे चले जाना, वहाँ पर आपको लाभ होगा। चंद्रमा इनका ये है, फ्लैट है। फ्लैट चंद्रमा होता है तो इमोशनल सेटबैक लोगों से दिलाता है, अच्छा करने के बावजूद क्रेडिट नहीं मिलता। बात करेंगे अब इनकी मुख्य रेखाओं की, कि इनकी जो मुख्य रेखाएं वो हमें क्या बताती हैं। सबसे पहले तो हृदय रेखा को, हृदय रेखा अगर आप देखोगे तो कहाँ तक जा रही है, गुरु पर्वत तक जा रही है, तो एक अच्छा इंडिकेशन है, अच्छा सिंबल है। ऐसे लोग किसी की मदद करते हैं तो उससे बदले में जो है कुछ नहीं चाहते, या लालच नहीं होता मन में। हृदय रेखा अगर आप देखोगे तो डार्क है, काली सी है, साथ में कुछ रेखाएं नीचे जा रही हैं, तो अच्छा करने के बावजूद काम में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर जब ये दीप का निशान आता है, दीप का निशान वो भी इतना काला सा, तो क्या होता है, पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए, वहाँ पर धोखा मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और इस तरीके से रेखा नीचे आए तो गुस्से में कभी किसी को रिप्लाई मत कीजिएगा, वहाँ पर रिश्ता ख़राब हो जाता है। अब बात करेंगे इनके माइंड लाइन की, कि इनकी माइंड लाइन हमें क्या बताती है। सबसे पहले तो माइंड लाइन बहुत लंबी है, लंबी माइंड लाइन वालों को जॉब करना चाहिए। अब अगर आप बिज़नेस में एक लंबे समय से कर रहे हैं तो आप बिज़नेस कीजिए, वहीं पर आपको लाभ होगा। लेकिन लंबी माइंड लाइन वालों को थोड़ा सा बिज़नेस करने से बचना चाहिए, या तो फिर फ्रीक्वेंट उसमें चेंज नहीं होता, लंबे समय के लिए वही काम करना पड़ता है। माइंड लाइन में अगर हम देखें तो ये है वाला कलर आपको ज़्यादा डार्क दिखेगा, स्पेशली यहाँ पे डॉट का निशान है। इसके आगे अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पर हल्की सी खुरदुरी सी हुई है, ओवरलैपिंग वाली कंडीशन आई है। इसकी उम्र हम आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करके बता देते हैं। ये अगर आप इनकी आयु निकाल लोगे, ये वाली, ये जो आयु आएगी आपकी लगभग 38 के आसपास है, 38 के लेकर के 40 के आसपास में। तो ये जो 2-3 साल रहेंगे आपके, 41 अगर हम कह लें तो ज़्यादा बेटर है, 38 से 41, जो 2-3 साल आपके लाइफ में आएंगे, ये थोड़े से टेंशन भरे दिखाई देते हैं ये वाले, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये आगे जा करके फिर से स्मूथ हो गया है, स्मूथ है। उसके बाद में फिर एक यहाँ पर भी एक साइन है, साइन क्या है, ये सर्कल है, आधा सर्कल इसको कहते हैं। ये देखिए जब भी ऐसे साइन बनता है तो आधा सर्कल का निशान है, तो ये अगेन टेंशन देता है। अगर हम इसकी अब गणना कर लें तो 6 साल बाद लगभग कह सकते हैं 47 to 49, तो यहाँ पर हल्का सा चिंता रह सकती है। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो ये देखिए बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट है, तो बिल्कुल रिलैक्स जीवन जिसे कहते हैं, कि सारी जितनी झंझट थे, जिम्मेदारियाँ थी, सारी निपट गई, अब जो है जीवन रिलैक्स है। तो इस तरीके का भी दिखाई देता है। लंबी माइंड लाइन है, याददाश्त आपकी बहुत अच्छी होगी, पुरानी से पुरानी बातें भी आपको याद रहेंगी, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। माइंड लाइन में थोड़ा सा देखोगे तो कर्व भी है, तो थोड़ा सा सोचने, इमेजिनेशन पावर अच्छी रहती है, सोच विचार करते हैं चीज़ों को, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ से दिखाई देता है। बात करेंगे अब इनकी ये जो लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन हमें क्या बताती है। लाइफ लाइन अगर आप देखोगे तो लाइफ लाइन इनकी इस तरीके से, यहाँ पे तो बहुत डिस्टर्ब है, तो दिखाई देता है कि बचपन में बहुत स्ट्रगल किया है, और बचपन में स्ट्रगल किया है, दिक्कत, परेशानी, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में फेस की हैं। इतना ज़्यादा डार्क रेखा है, दीप के निशान है, ये हाईली निगेटिव माना जाता है। तो चाइल्डहुड में भी बहुत ज़्यादा अच्छा बचपना नहीं गुजरा है, वहाँ पर दिक्कत और परेशानियों का इन्होंने अपने लाइफ में सामना किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है लाइफ में बचपन में स्पेशली। यहाँ से देखोगे तो इनकी जीवन रेखा इस तरीके से चल रही है, शुक्र क्षेत्र के अंदर तक आ गई है, तो ऐसे लोग अपनी फैमिली को बहुत चाहते हैं। और क्या यहाँ से अब अच्छी इंडिकेशन ये है कि एक जो इनकी आयु चल रही है जो 24 के आसपास में है, ये देखिए अच्छा ऑप्शूट है। अगर इस समय पे मेहनत कर लो तो लाइफ में कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अब जो बड़े ऑप्शूट है, एक ऑप्शूट ये, एक ऑप्शूट ये, एक ऑप्शूट ये, और उसके बाद में कुछ रेखा इधर की ओर निकल गई। ये वाले जो ऑप्शूट्स आ रहे हैं इनके बारे में आपको हम बताएंगे। ये जो है इनके ऑप्शूट्स, ये अच्छी खासी एज अगर हम कैलकुलेट कर लें तो लगभग 42 के आसपास से, 38 से स्टार्ट है, और उसमें 45 तक ये शामिल है, 45-46 तक ये निकल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ पर कोई ना कोई दिखाई देता है कि कोई ना कोई लाइफ में जो बड़ा काम है आपका वो भी हो जाएगा। आयु अगर हम देख लें तो 38 के आसपास में निकलेगी, उसके बाद में 42, उसके बाद में 45 के आसपास में। तो ये जो है आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स रहेंगे, यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लाइफ लाइन अगर आप देखोगे तो खुरदुरी है, ये खुरदुरी सी है, खुरदुरी नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। ये रेखा देखो आप, ये रेखा देखो आप, यहाँ पर देखोगे तो शैडो ज़्यादा है, खुरदुरी है ये, तो स्ट्रगल करवाता है लाइफ में, तो स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, लेकिन रिजल्ट भी उसका आपको अच्छा खासा मिलेगा, और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। सबसे अच्छी बात है, आप जीवन में अपने बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे, या हॉस्पिटल में भर्ती होने वाला सिचुएशन नहीं आएगा।
यहाँ पर से अगर हम देखें तो ये देखिए फिश का सिंबल बहुत अच्छा है, जीवन रेखा में ही बन रहा है। तो जीवन में ऐसे लोगों को राइज बहुत करते हैं, नेम फेम अपने काम के द्वारा बहुत कमाते हैं। तो ये भी अच्छा खासा दिखाई देता है। इतना बड़ा सिंबल बन रहा है मछली का, तो वन ऑफ द बेस्ट सिंबल है ये। इस तरीके से बन रही है ये, थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। ये तो उल्टी मछली है, तो 45 के बाद से जीवन में बहुत राइज करते हैं ऐसे लोग। 10-20 लेवल का जो जंप होता है ना, वो अचानक से मिलता है। तो ये अच्छा इंडिकेशन है। फिश का साइन ज़्यादातर हाथों में आपको नहीं देखने मिलता। एक रेखा इधर से आ रही है, ठीक है, और एक रेखा इसी में ऐसे जुड़ गई है। तो जब भी उल्टा वाई बने या जीवन रेखा से एक ब्रांच चंद्र में जाए, तो बाहर जाने का या घर से दूर काम करने पर, व्यापार करने पर ज़्यादा लाभ होता है। भाग्य रेखा की अब हम बात करेंगे। भाग्य रेखा देखोगे तो एक तो ये ओवरलैप चंद्रमा से, ये स्पेशल जो इनको लाइफ में राइज होगा ना 32-33 के बाद से ही इनका जीवन में ज़्यादा अच्छा राइज होगा। उसके बाद में इनको पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। ये अच्छा इंडिकेशन है, बहुत अच्छा इंडिकेशन है। अब बात करें अगर हम इनकी धन की स्थिति की, कि जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी, तो ये देखिए इस तरीके से एक रेखा गई है, ठीक है। भाग्य रेखा इस तरीके से जा रही है और ये एक रेखा इस तरीके से जाकर अटैच कर दी है। तो धन का जो त्रिभुज है कंप्लीट है। तो पैसा आ रहा है, जा रहा है, लेकिन आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। खर्च हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन कमी जो है वो नहीं होगी। इंटरनल पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये देखिए जो धन की तिजोरी है, इस तरीके से अगर हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लें तो ये देखिए, और एक रेखा इस तरीके से जा रही है। तो ये इंटरनल पोजीशन भी सॉलिड है, बंद है। तो जड़ और ज़मीन जायदाद से आप मजबूत रहेंगे, साथ में धन संपत्ति भी आप अपने जीवन में अच्छी बना लेंगे। अब बात करेंगे आपके हम उल्टे हाथ की, कि आपका उल्टा हाथ हमें क्या बताता। उल्टे हाथ को अगर हम लोग देखें तो उल्टा हाथ इनका भरा हुआ है, काफ़ी भरा हुआ पाम है, बड़ा पाम है। तो बड़े पाम वालों को लाइफ में बड़ी सक्सेस भी मिलती है। स्पेशली बात करेंगे बुध क्षेत्र की, तो यहाँ पर इस तरीके से रेखाएं जब भी हो, डार्क रेखाएं हो, तो ऐसे लोग बिजनेस में ज़्यादातर चले जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्राउन कलर की स्पॉट है सूर्य के पास में अगेन। तो ये स्पॉट देखिए क्या दिखाता है, ये लाइफ में दिखाता है कि यहाँ कैरियर से रिलेटेड चिंता है, दिक्कत है, परेशानी है। बुध अच्छा है, उभार है, तो पैसे से पैसा आप बना लोगे, लेकिन सूर्य का थोड़ा उपाय आप करिए, तो वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। एक रेखा इस तरीके से, एक रेखा नीचे जा रही, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उस हिसाब से आपको लाइफ में नेम फेम मिलेगा। बचपन से ही कोई बड़ा काम कर देना, ऐसा यहाँ से हमें नहीं दिखाई देता। सूर्य फ्लैट है, तो सूर्य अगर आप देखोगे तो कमज़ोर है इनका, तो ये थोड़ा सा सूर्य का उपाय करें, जहाँ से आपको लाभ मिलेगा। शैटर्न की बात करेंगे, एपेक्स की निशान है, तो ईश्वरी शक्ति का हाथ होना या गॉड की कृपा रहना, तो ये चीज़ यहाँ से अच्छी खासी दिखाई देती है। नॉलेज रेखा अच्छी है यहाँ पर, तो जीवन में एक्सपीरियंस अच्छा होता है चीज़ों का, तो ये भी एक इंडिकेशन समझ में आता है। शैटर्न हल्का दबा होना चाहिए, तो शैटर्न यहाँ पर दबा हुआ है। और क्या होती है, जब दब जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा दब जाता है, तो पेट से रिलेटेड समस्याएँ ऐसे लोगों को कभी कभार हो जाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो रेखा जा रही है ये, और यहाँ पर आपको एक सिंबल ऐसे दिखेगा, तो मछली जैसा अगर यहाँ पे ऐसे साइन भी बन जाए, तो ओल्ड एज ऐसे लोगों की सबसे अच्छी जाती है। इतना जीवन में पैसा कमाते हैं कि खुद का भी जीवन बहुत अच्छा जी करके जाते हैं, और साथ में अपने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं। बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति अगर आप देखेंगे तो फ्लफी है, उभार लिए हुए है, साथ में यहाँ पर से ज़्यादा उभरा है। तो खाने पीने के शौकीन रहते हैं, लेकिन फैमिली में किसी न किसी एक बंदे से रिलेशनशिप ख़राब होती है, डिस्टर्ब रहता है रिलेशनशिप। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एपेक्स का निशान है, तो जो भी काम रहता है उसमें कुछ ना कुछ नया ट्राई करना, कुछ ना कुछ नया करना, तो ये भी यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये देखिए इस तरीके से आपको सेलेमन रेखाएं अच्छी खासी यहाँ पर से दिखाई देंगी। और एक ये एम्बिशन रेखा, ये देखिए सेलेमन रेखा होती, तो आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ऐसे लोग ईमानदार होते हैं और कभी भी किसी का हक या पैसा नहीं मारते लाइफ में। ये देखिए यहाँ पर जब भी इस तरीके से ये वाली रेखा जो काफ़ी अच्छी है, लाइन ऑफ एम्बिशन, तो लाइफ में दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते, अपने बल पर जो होते हैं वो चीज़ों को करते हैं। बृहस्पति अच्छा है, तो इनको लाइफ में प्राउड रहेगी और समाज में एक अच्छा नेम फेम भी आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करेंगे अब इनके मंगल की। मंगल अगर हम देखें तो ये देखिए, मंगल पे देखें तो मंगल के पास में स्पेस यहाँ पर अच्छी है, स्पेस अच्छी है, घेराव अच्छा है, तो किसी भी काम को करने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत पड़ती है वो रहेगी साथ में। अच्छा बात ये है कि मंगल रेखा बहुत अच्छी है, लाइफ के लॉन्ग तक गई हुई है, तो जीवन साथी का बहुत अच्छा आपको सपोर्ट मिलेगा। खुद का जीवन साथी का सपोर्ट रहना, साथ में ईश्वरी शक्ति का भी हाथ रहना, तो जो भी आपके कुल देवी या देवता हैं उन पर आप हमेशा भरोसा रखिए, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे लाइफ में। बात करेंगे अब इनके शुक्र की। सबसे पहले शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र अगर आप देखेंगे तो ऐसी रेखाएं मुझे चाहिए थी, यही सबसे अच्छी रेखाएं होती हैं। जीवन में उस मुकाम तक जाते हैं कि अपने घर में सारी की सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, या जितनी भी लग्जरी के आइटम होते हैं, गाड़ी से लेकर के जो कुछ भी है, वो आपको सब कुछ लाइफ में मिलेगा। बस स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल करने के बाद में मिलेगा। शुक्र अच्छा है तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी रहती है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन दिखाई देता है। बात करेंगे अब इनके चंद्रमा की। चंद्रमा अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा पर किसी भी तरीके को कोई रेखा नहीं है, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है। लाइफ में ऐसे लोगों की क्रिस्टल क्लियर थिंकिंग रहती है और कभी किसी का लाइफ में बुरा नहीं करते, तो ये भी यहाँ से दिखाई देता है। अब अगर हम लोग बात करें इनकी मुख्य रेखाओं की, कि जो इनकी मुख्य रेखाएं हैं वो हमें क्या बताती हैं।
एक बात और ऐड करेंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप भी अपने पाम दिखाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है, तो आप संपर्क कर सकते। बात करेंगे मुख्य रेखाओं की, तो मुख्य रेखाओं में सबसे पहले तो हृदय रेखा अगर आप देखोगे तो ऐसे जा रही है ये, और यहाँ पर फोर्क हो गई है। तो विष्णु तिलक का सिंबल इसने बनाया हुआ है, तो ईश्वरी शक्ति का हाथ होता है। लाइफ में शराब मत पीजिएगा, मांस मदिरा मत खाइएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक अच्छा इंडिकेशन यहाँ पर है। देखिए क्या होता है, हृदय रेखा में जब भी आपको पीछे बाण जैसे आकृति देखने को मिले तो ये क्या इंडिकेशन दिखाता है, ये थोड़ा सा ये दिखाता है ना कि लाइफ में ऐसे लोगों को फ्लर्टी होते हैं, फ्लर्ट करना पसंद करते हैं, स्पेशली अपोजिट जेंडर के साथ में फ्लर्ट या हंसी मजाक करना पसंद करते हैं, और बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं लाइफ में, हंसी मजाक ये सब भी ये लोग अपनी लाइफ में करते हैं। हृदय रेखा देखोगे तो यहाँ पर ज़्यादा डार्क है, स्पेशली सूर्य और बुध, स्पेशली अगर आप कह लो सैटर्न क्षेत्र के नीचे ये आ गई है। यहाँ पर जब डार्क होता है तो फैमिली से भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वहाँ से भी थोड़ा सा हार्ट ब्रेक्स मिलते हैं या इमोशनल सेटबैक्स मिलते हैं, तो ये थोड़ा दिखाई देता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेखाएं नीचे नहीं है, तो रिलेशनशिप जो आपकी खुद की शादी होगी वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ से भी देखें तो अपकमिंग 24-25 में ही आपकी जो शादी है दिखाई देता है, हार्डली 26, बस इससे ज़्यादा नहीं, बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी और आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, क्योंकि मैरिज रेखा में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। यहाँ पर इस तरीके के सिंबल भी हैं, तो फ्लर्ट वगैरह इस तरीके से आपका लाइफ में अच्छा रहेगा। फ्लर्ट करने का मतलब होता है हंसी मजाक करना। ये देखिए मैरिज रेखा में कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पर नहीं दिखाई देता। बात करेंगे अब इनके यहाँ पर ये जो लाइंस बन रही हैं, ये हृदय रेखा पे अगर आप देखोगे तो 2 लाइंस इसी से निकल रही हैं, तो ओल्ड एज ऐसे लोगों की सबसे अच्छी जाती है। एक बात और बताएंगे, कभी भी अगर किसी की हृदय रेखा पे इस तरीके से छोटा सा त्रिभुज बन जाए जो इनके में बन रहा है इस तरीके से, शर्त ये कि इसकी तीनों कोऑर्डिनेट कंप्लीट होनी चाहिए। ये जो जा रहा है, इसके बाद में ये जो रेखा जा रही है, इसके बाद में ये जो रेखा जा रही है, तो ये जो तीनों कोऑर्डिनेट हैं जुड़े हुए होने चाहिए। ऐसा त्रिभुज जब बनता है तो गुप्त ज्ञान भी होता है, बोली हुई बात ऐसे लोगों की ज़्यादातर सच हो जाती है, स्पेशली अगर फ्यूचर के लिए कोई बात बोलते हैं कि ऐसा होगा तो वो सच हो जाता है। बात करेंगे माइंड लाइन की। माइंड लाइन अगर आप देखोगे तो कहाँ तक जा रही है, स्पेशली सूर्य क्षेत्र के नीचे तक, और यहाँ पर से फोर्क है। फोर्क माइंड लाइन मतलब मल्टीपल टैलेंटेड या कई सारे कामों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। माइंड लाइन थोड़ी झुक भी रही है, ऐसी होनी चाहिए। ऐसे लोग इमेजिनेटिव भी होते हैं, तो एक अच्छा इंडिकेशन दिखाई देता। माइंड लाइन में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मस्त मौला रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। राइट हैंड में मैं प्रॉब्लम दिखाता, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मस्तिष्क रेखा अच्छी है आपकी, तो हर एक सिचुएशन में ऐसे लोग खुश रहते हैं, ज़्यादा आपको दुखी या परेशान नहीं मिलेंगे। बात करेंगे जीवन रेखा की। जीवन रेखा को अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ऑफशूट्स निकल रहे हैं, ये वाला ऑफशूट्स अभी का है आपका। तो अगर अभी आप कुछ करने की सोच रहे हैं 24-25 के ही आसपास में, तो आप कर लीजिए, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा वहाँ से आपको। ये देखिए जीवन रेखा इस तरीके से निकल रही है और अच्छी खासी नीचे जा रही है। एक तो इंडिकेशन ये हो गया, दूसरा इसको जूम आउट करते हैं, फिर मैं आपको कुछ बात है वो समझाना चाहूँगा। यहाँ पे देखोगे तो एक बहुत बड़ी सी ट्रायंगल का निशान ये बन रहा है, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इसको जूम आउट किया था। ये देखिए जब भी इतना बड़ा आपको जीवन रेखा पर ट्रायंगल का साइन मिले, तो जो मैंने आपको बात बताई थी, कभी भी फॉरेन जाने का मौका मिले या विदेश जाने का मौका मिले, घर से दूर जाने का मौका मिले, तो तुरंत चले जाइएगा, बहुत अच्छा वहाँ से आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। जीवन रेखा अगर हम देखें तो पतली सी स्मूथ सी, तो लाइफ में आप बीमार नहीं पड़ेंगे, साथ में फैमिली से इमोशनल कनेक्शन बना रहेगा। भाग्य रेखा देखें तो जीवन रेखा से निकल रही, तो घर से आपको कोई सपोर्ट मिलेगा ही नहीं, स्पेशली करियर के मामले में आपको खुद अपना बेसिस पे अपने कर्म के बल पर जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो ये यहाँ से क्लियर कट दिखाई देता है। ये देखिए स्पेशली कहाँ पर रुका है, 38-40 के आसपास में यहाँ पर रुक गई है, उसके बाद में एक आगे कंटिन्यू हो रही है, यहाँ पर गायब है। तो क्या होगा, 3-4 सालों के लिए अपना करियर या प्रोफेशन चेंज मत करना, जो आप जब तक आपको कुछ अच्छा ना मिले तब तक चेंज मत करना। पतली सी है लेकिन यहाँ पर हल्का सा दिखाई देता है, उसके बाद में अगेन कंटिन्यू हो गई है और यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर अभी नहीं आई है। तो जब भी हृदय रेखा तक आ जाए तो भाग्योदय हो चुका है आपका। अब आप जो कुछ भी करोगे उसमें आपको सफलता मिलने की चांसेस रहेगी। यहाँ पर से देखें तो भाग्य रेखा पतली सी है, तो पतली सी होनी चाहिए, कट बहुत ज़्यादा नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो एक अच्छी इंडिकेशन है ये। इंटरनल पोजीशन की अगर हम बात करें, जो धन की तिजोरी है बहुत अच्छी यहाँ पर बनी हुई है, तो जीवन में धन से संबंधित आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जड़ों और ज़मीन जायदाद से ऐसे लोग स्ट्रॉन्ग रहते हैं, मजबूत रहते हैं। भाग्य रेखा से एक ये रेखा ऐसे निकल रही है, ठीक है। इसके बाद में माइंड लाइन आ गई आपकी, इसके बाद में फेथ लाइन आ गई। तो अगर आप देखोगे ना, ये देखिए, तो ये जो इनकी मनी ट्रायंगल इनका जो बन रहा है, ये तीनों कोऑर्डिनेट इसकी कंप्लीट है। तो जीवन में धन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। अभी आपकी उम्र बहुत कम है, तो अभी फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन जैसे ही 30 क्रॉस होगा ना, तो सारी चीज़ें स्मूथ ट्रैक पर आना शुरू हो जाएंगी। अब बात करेंगे आपके फिंगरप्रिंट्स की, कि आपके फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते। फिंगरप्रिंट्स को अगर हम देखें तो ये देखिए, यहाँ पर आपको
शीप का निशान मिलेगा। शीप का निशान आता है तो ऐसे लोग अपनी फैमिली को बहुत चाहते हैं, साथ में अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ जीवन में करते हैं, सोचते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए कैसे क्या कर दूँ। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक थोड़ा सा क्लियर योग का साइन होना चाहिए था, वो नहीं है, तो पैसे बचाने में ऐसे लोगों को प्रॉब्लम आता है। तो पैसा जब भी आए आपके पास उसको इन्वेस्ट कीजिए कहीं ना कहीं पे, तो वहाँ से प्रॉब्लम आपका दूर होगा। अंगूठा मोटा है, पीछे बैंड हो रहा है, हर एक तरीके के माहौल में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं पसंद होगी तो आपको सीधे ही बता देंगे कि ये चीज़ हमें नहीं अच्छी लगी। बात करेंगे दाएं अंगूठे की। दाएं अंगूठे पे निगेटिव निशान है। कैसा निगेटिव निशान होता है, यहाँ पे देखोगे तो डबल लूप है, ये डबल लूप का निशान बन रहा है। डबल लूप का जब देखिए निशान बनता है तो लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स बार बार देता है, या ये कह लीजिए आप सोचेंगे कि आपने जीवन में बहुत राइज कर लिया, तो अचानक से कुछ होगा और आप फिर से शून्य पे आ जाएंगे, फिर आप राइज करेंगे फिर से शून्य पे आ जाएंगे। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स रहता है। एक बार लॉस होता है जीवन में ऐसे लोगों को, लेकिन उसके बाद में जो लोग जो राइज करते हैं फिर इनको कोई पा भी नहीं पाता, जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छा राइज भी करते हैं। तो ये जो है डबल लूप का निशान है। क्या कीजिए, गायत्री मंत्र का आप 108 बार जाप कीजिए सुबह उठते ही प्रातः मॉर्निंग में, तो इसका असर अपने आप ऑटोमेटिक नलीफाई हो। बात करेंगे पैरों की रेखाओं की। यहाँ पर भी देखिए तिल निशान मिल गया। तो जितने इंडिकेशन है आपके सारे के सारे मुझे घर से बाहर ही मिले कि थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, वहीं से लाभ ज़्यादा मिलेगा। ये देखिए एक अच्छी खासी रेखा है, यहाँ पर भी खड़ी रेखा है। तो जीवन में कर्म अच्छे करते हैं, यहाँ पर की जब रेखा होती है तो कभी ना कभी कोई बहुत लंबी यात्रा आपकी करवाएगा। पैर भरा हुआ है तो किसी के भी अगर आप घर में जाओगे वहाँ पर दिक्कत परेशानी है तो आपके जाते ही चीज़ें ठीक होने लगेंगी। दाएं पैर की बात करें तो यहाँ पर भी तिल का निशान है। दोनों पैरों में देखिए तिल है, दोनों पैरों में तिल का निशान अच्छा होता है। ऐसे लोग ये घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, थोड़ा सा शांत वातावरण है। यहाँ पर कोई आपको रेखा देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो जीवन में करना होता है उसको करते हैं लाइफ में। और क्या रहता है कि दूसरों की हेल्प भी करते हैं। जब रेखा ना हो तो ये भी अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशन है, जो पैर भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन तो जीवन में धन की कमी ऐसे लोगों को नहीं होती, ये अच्छी इंडिकेशन है। बात करेंगे फिंगरप्रिंट्स की। सबसे पहले यहाँ पर ये अगर आप इस वाली फिंगर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक शीप का निशान है। यहाँ पर शीप का निशान आता है तो बचपना जो होता है स्ट्रगल में बीतता है। गुरु की फिंगर पर शीप का निशान है। एक यहाँ पर निगेटिव कलर का ब्राउन स्पॉट है। तो क्या होता है, आसपास के लोग जलते हैं, साथ में पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। बात करेंगे शैटर्न की। शैटर्न पर भी देखेंगे तो शीप का निशान है, तो ऐसे लोगों का जीवन में फ़ायदा भी उठाया जाता है, या इनके माता पिता का भी जीवन में फ़ायदा उठाया जाता है। 35 के बाद इनको सब पता चल जाता है लाइफ में कौन अपना है कौन पराया है। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य का देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको इस तरीके से पिकॉक जैसा साइन देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से ये जब भी यहाँ पर इससे पिकॉक जैसा साइन बनता है तो ये क्या होता है, कैरियर में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन करवाता है, या जिस लेवल की सक्सेस आप चाहते हैं उसमें मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लिटिल फिंगर का फिंगरप्रिंट यहाँ पर क्लियर नहीं है। बात करेंगे उल्टे हाथ की लिटिल फिंगर की। यहाँ पर शीप का निशान है, तो पैसे उधार देने से बचिएगा। जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, IPL या क्विक मनी जो होता है, तुरंत पैसा बनाने वाले कामों से दूर रहिएगा। वहाँ पर आपको लॉस होगा, नुकसान के सिवा कुछ नहीं होगा। सूर्य की अगर हम बात करें तो शीप का निशान है, तो कैरियर या प्रोफेशन जो काम करते हैं उसमें 1-2 बार चेंज होता है। अच्छी बात है, पॉजिटिव रेखा है, तो जो भी काम होगा वो उसमें आप राइज करेंगे। शैटर्न की बात करें तो यहाँ पर भी शीप का निशान है। चारों ही फिंगर में मुझे समझ में आता है शीप का निशान है। शीप का निशान है तो काम एक बार में नहीं होती, जब तक आप 2-4 बार दौड़ेंगे नहीं तब तक काम आपका कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पर भी शीप का निशान है, लेकिन अच्छी बात है इसका मुंह बाहर है। तो नॉलेज होती है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, झटके मिलकर के नॉलेज मिलती है ऐसे लोगों को। एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत होता है, लेकिन लॉस होने के बाद में, या ये कह लीजिए कई बार झटके मिलते हैं, तब जाकर जीवन में चीज़ें समझ में आती हैं। एक बार फिर से ऐड कर देते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं हाथ दिखाने के लिए या कुछ गाइडेंस लेनी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आपकी पाम की एनालिसिस। कोशिश की है कि सभी प्रश्नों का उत्तर दें। फिर भी अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जितने भी उपाय हों मैं सारे आपको लिख करके सेंड कर दूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी कोशिश ये रही थी कि मैं आपको हस्तरेखा थोड़ा सा सिखा पाऊँ। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।